हेलो स्टूडेंट्स, मैथ टॉप टैलेंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने गणित के अध्ययन के क्रम में 10वीं कक्षा के गणित एनसीईआरटी बुक से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति का आज अगला भाग यानी दूसरा भाग देखेंगे। पहला भाग हम इसे अपलोड कर चुके हैं, आप चाहें तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए दूसरा भाग में हम ठीक पहले भाग को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं। पहले भाग में हमने त्रिकोणमितीय अनुपात यानी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के बारे में बताए थे। अब हम त्रिकोणमिति से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसे जो त्रिकोणमिति का जो पहला महत्वपूर्ण सूत्र है वह है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इस सूत्र की सहायता से हम कई सूत्रों को बना सकते हैं। जैसे यदि हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो हम ये जो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देख रहे हैं इसको जब दूसरे पक्ष में हम भेजेंगे तो यह माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम आगे जब प्रश्नों को हल करेंगे तो कई जगह साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम आवश्यकता अनुसार 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी रखेंगे। इसी प्रकार यदि कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर के पद में रखें तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और इसे यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो साइन थीटा, यदि हम यहाँ साइन स्क्वायर थीटा यदि साइन थीटा का मान हम कॉस थीटा के पद में निकालें तो हम लिख सकते हैं या साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको भी हम इसी प्रकार लिख सकते हैं या कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति जो यह चैप्टर है यह बिल्कुल सूत्र पर आधारित है। यदि हमें सूत्र अच्छी तरह से याद है तो हम इसमें के बड़े से बड़े प्रश्नों को भी बहुत सरलता से हल कर सकते हैं। तो आप ध्यान दें, एक जो यह मुख्य सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो हम इसकी सहायता से हमने आप देख रहे हैं 4 सूत्र बना लिए हैं। इसे रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ यह जो मुख्य सूत्र है यह याद होना चाहिए, तो बाकी सूत्र आप अपने आप ही निकाल सकते हैं। दूसरा आप जो देख रहे हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल 1, इसमें यदि हमको साइन थीटा का मान निकालना हो तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, या यदि कोसेक थीटा का मान निकालना हो तो हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। क्योंकि आप समीकरण में पढ़े हैं कि यदि 2 पक्ष हैं और दोनों पक्षों में यदि एक पक्ष में कोई संख्या गुणा में हो तो वह दूसरे पक्ष में भाग में हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि एक पक्ष में कोई संख्या भाग में हो तो दूसरे पक्ष में गुणा हो जाता है, एक पक्ष में जोड़ में हो तो दूसरे में घटाव में हो जाता है, फिर एक पक्ष में यदि घटाव के चिन्ह में हो तो दूसरे में जोड़ के चिन्ह में, दूसरे पक्ष में जोड़ के चिन्ह में हो जाता है। तो हमें ये सब जो बेसिक है वह हम पहले से जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो इससे जुड़े कई वीडियो हमारे चैनल पे हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए अगला सूत्र एकदम देखते हैं। अगला सूत्र है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1। तो ठीक, अब हम चाहें तो इस तरह से इसे बना सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। इससे हम 2 सूत्र ऐसे बना सकते हैं, या cos थीटा इक्वल 1 बाई सेक थीटा या सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। तो हमें उम्मीद है आप इसे समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार अगला सूत्र है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो हम tan थीटा का मान निकालना चाहें तो 1 बाई कॉट थीटा
का मान हम tan के पद में निकालें तो फिर 1/tan थीटा लिख सकते हैं, जैसे हमने आपको ऊपर बताया है। इसके अतिरिक्त भी और कई सूत्र हैं जो अपने प्रश्न के हल के क्रम में हम देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करते हैं तो आपको कई सूत्र ऐसे हैं जो आपको पहले से जानना है, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² + b स्क्वायर, a² - b स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब। ये सब बेसिक सूत्र हमें पता होने चाहिए। इसके साथ साथ एक दो चीजें और हैं जो जानना है, जैसे में यदि सबसे पहले यह जान लें कि हम कोण को किसमें मापते हैं, तो कोण को हम दो तरह से मापते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, इसको हम आपको बताते हैं। त्रिकोणमितीय प्रश्नों को हल करने के पहले कुछ हम महत्वपूर्ण नियमों को जानेंगे। जैसे में आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए यह एक वृत्त है, यहां जो है इसका केंद्र है और किसी भी वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। और सबसे पहले एक चीज और हम जान लें कि कोण को हम कभी भी दो मापक में माप सकते हैं। एक होता है डिग्री माप और दूसरा होता है रेडियन माप। डिग्री माप जो अभी आप सुने 360 डिग्री, यदि हम उसको रेडियन माप में मापें तो कहेंगे 2 पाई। जैसे यहां पर आप ध्यान देंगे, यदि हम इस वृत्त को 4 भाग में बांट दें तो यहां चूंकि केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है तो यहां पर 90 डिग्री का कोण होगा। यदि हम इसे रेडियन में मापे तो यह तो 0 होता है, यहाँ 0 डिग्री होता है। यहां पर आते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाता है, यहां पर 180 डिग्री हो जाता है, यहां पर 270 डिग्री और एक चक्कर लगाने के बाद यहाँ 360 डिग्री। आपको ध्यान देना है कि यहां से लेकर के 0 से लेकर के पूरा यहां तक की माप को रेडियन में हम पाई बोलते हैं। अगर हम यहां से लेकर के पूरा यहां हम इसको पाई बोलते हैं और पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। यदि हम इसे 90 डिग्री को पाई में व्यक्त करें तो इसको लिखने के लिए हमें पाई/2 लिखना पड़ता है। यहाँ पाई लिखना पड़ेगा इसके लिए। यहाँ अगर इसको लिखना हो तो हमें 3 पाई/2 लिखना पड़ेगा और यहाँ इसके लिए हमें 2 पाई लिखना पड़ेगा। तो यह आप जो देख रहे हैं, यह जो 2 पाई है यानी 2 × 180 यानी 360 डिग्री, यानी कोई भी वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन का कोण बनता है।